हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है नया साल का पहला दिन, 2024 का पहला दिन है। तो आज की क्लास में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही ललन टॉप बातें, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मेक जियांग का संबंध किससे है? तो ये जो ड्रिलिंग जहाज है इसका नाम है मेक जियांग। इसका संबंध जो है चीन से है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये जो है ड्रिलिंग जहाज है, तो याद रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे मेक जियांग। चीन की कैपिटल है बीजिंग, और चीन में जो मुद्रा चलती है वो है युआन। और चीन का शोक जो किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो याद रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगटीसी कांग नदी। वो कहाँ पड़ती है? तो ये जो है चीन में बहती है। और जो पृथ्वी की जो सतह हैं वो कितने भागों में बांटी गई हैं? तो 3 भागों में, सियाल, सिमय और निफय, ठीक है। सियाल में किसकी अधिकता पाई जाती है? सियाल से सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा से सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफय से निकिल और फेरस, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? तो ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने की है? अर्जेंटीना देश ने, ठीक है, तो याद रखेंगे। अर्जेंटीना देश ने जो है ब्रिक्स में शामिल ना होने की जो है घोषणा की है। ब्रिक्स की जो संकल्पना है वो जिम ओनेल के द्वारा जो है संकल्पना दी गई थी। और ये जो है इसमें नया देश कब कौन सा शामिल हुआ था ब्रिक्स में? तो 2010 में साउथ अफ्रीका जो है इसमें शामिल हुआ था। पहले इसका संगठन का नाम था ब्रिक, उसके बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया 2010 में। और जो ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई थी वो यक्तेनबर्ग, रूस में जो है पहली बैठक होती है। और जो 15वें नंबर पे जो उसकी बैठक होती है वो साउथ अफ्रीका जो है, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है। इसके साथ में जो है 6 नए देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। एससीओ संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन सा बना है? तो ईरान बना है, और 9वें नंबर का ये सदस्य देश बना है। एशियान में शामिल नया सदस्य कौन सा है? तो एशियान में शामिल जो नया सदस्य देश है वो है तिमोर लेस्टे, और ये कौन से नंबर का है? तो ये है 11वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को जो है वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 280 में जो है वित्त आयोग का जो है वर्णन किया गया है। और जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो वो हैं ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे इनका नाम है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अरविंद पनगड़िया हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त वो कौन है? तो हीरा लाल समरिया जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है स्थापना होती है। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला जो बनी है वो ब्रांसवा बेटनकॉर्फ मेयर्स बनी है। ये कहाँ की महिला है? तो ये फ्रांस की हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। इनका नाम है फ्रांसवा बेटनकॉर्फ मेयर्स जो है इनका नाम है, ये फ्रांस की महिला है। और दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है जो लॉरेल, वो इन्हीं की है, तो इनका नाम याद रखेंगे। लॉरेल कंपनी की जो है 100 अरब डॉलर की जो है संपत्ति वाली पहली महिला बनी है। गीतिका कौल, तो ये कौन है? तो ये जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, गीतिका कौल इनका नाम है। अरुंधति राय, यूरोपियन निबंध पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। गीतांजलि श्री, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से जो है इन्हें प्रदान किया गया था गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी बैप्स हिंदू मंदिर, BAPS हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है वो कहाँ करने वाले हैं? तो जो बैप्स हिंदू मंदिर है उसका जो उद्घाटन है वो आबू धाबी UAE में जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और उसकी जो उद्घाटन होगा वो उसकी जो शुरुआत होगी वो कब होगी? तो 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन करेंगे, तो याद रखेंगे 14 फरवरी 2024 को। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है न्यू जर्सी अमेरिका में। और जो पहला सबसे बड़ा मंदिर है वो है अंकोर वाट का मंदिर। एलोरा कैलाश का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मस्कट किसकी कैपिटल है? तो मस्कट जो है ओमान की कैपिटल है। मेंडला मेला ये कहाँ लगता है? तो केरल में लगता है। और सबरीमाला मंदिर में जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है।
विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो कौन सा है? तो वो है कैंपगोड़ा। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वो जो है विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो ये असम राज्य में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये चंडीगढ़ में इसका नाम बदल के रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार जो कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की जो चुनौती हैं उनसे निपटने की क्षमता किसमें है? तो मशरूम में जो है इसकी क्षमता है। तो याद रखेंगे जो खांसी जुकाम से लड़ने की क्षमता जो है प्रदान करता है। गाजर में क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी जो है पाया जाता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो ड्रोन मिशन को जो मंजूरी प्रदान करने की जो किसने प्रदान की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है प्रदान की है ड्रोन मिशन को। और महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा जो है ड्रोन मिशन प्रारंभ करने को मंजूरी प्रदान की गई है। और जो ड्रोन मिशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो IIT बॉम्बे में जो है इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो वो महाराष्ट्र रहा है। GDP मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य है। और दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ किससे हुआ है? तो महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक से जो है इसका उद्गम होता है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो देश का जो पहली पनडुब्बी पर्यटन है वो गुजरात के द्वारका से जो है पहली जो है पनडुब्बी पर्यटन का प्रारंभ होने वाला है, तो याद रखेंगे। समुद्रयान मिशन में जो यूज हुआ है मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो है जो यूज किया गया है मत्स्य 6000 इस पनडुब्बी का नाम है। भारत की परमाणु संचालित स्वर निर्मित जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत जो है इसका नाम है। जो भारत के द्वारा जो है परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी है INS अरिहंत। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बी कौन सी हैं? तो वो हैं INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, वेला, वागीर, वागसीर। तो याद रखेंगे इनका नाम, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप जो है विकसित किया गया है? तो जो अर्धसैनिक बलों और आधिकारिक संचार और दस्तावेजों को साझा करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है उसका नाम है सेंड्स ऐप। ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है सेंड्स। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इसका अनावरण किया गया, अभी विकसित किया गया है। इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप ये किसके लिए बनाया गया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो CEC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के द्वारा है, इसे लॉन्च किया गया है इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। सारथी ऐप ये SEBI के द्वारा बनाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रोजेक्ट कुशा DRDO के द्वारा जो है एप्लीकेशन का जो है निर्माण किया गया है, तो याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं, तो याद रखेंगे जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़ वो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिस अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये किसके अमेरिका में किस एजेंसी के द्वारा? तो नासा एजेंसी है वहाँ की, उसी के द्वारा जो है जो अपेक्स मिशन है उसके वहाँ से लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो पोम्पे रोग का जो संबंध है ये एक आनुवंशिक विकार है, और जो इसका पहला रोगी है वो है निधि सिरोल, जिनका जो है निधन हो चुका है, तो याद रखेंगे। चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो म्यांमार ने दिया है। बिपौरजॉय चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा, और तेज जो है भारत के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो साइमन ब्रेंडल को जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, साइमन ब्रेंडल। आयोजन जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है, और 34वें ओलंपिक जो है 2028 में जो है अमेरिका में होने वाला है। विज्ञान का ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है? तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार को जो है कहा जाता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है नीना सिंह, और ये राजस्थान कैडर की IPS हैं, तो याद रखेंगे इनके बारे में। CISF की स्थापना होती है 1969 में, और एक्ट कौन सा था? अधिनियम था 1968 का अधिनियम। ध्येय वाक्य क्या है CRPF का CISF का?
संरक्षण और सुरक्षा जो है इसका ध्येय वाक्य है। हाल ही में मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO जो सेंसर किसने विकसित किया है, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है सेंसर विकसित किया गया है, जिसका कार्य क्या होगा, मछलियों में फार्मेलिन की मिलावट को पता लगाना जो है इसका कार्य होने वाला है। तो याद रखेंगे। नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा ढांडा का संबंध किससे है, तो कुश्ती से पूजा ढांडा का संबंध है और इन्हें जो है नाडा के द्वारा जो है इन्हें जो है 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। नाडा की स्थापना होती है 2005 में और नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सुनील शेट्टी। वाडा की स्थापना होती है 1999 में और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को उच्च न्यायालय राजस्थान के उच्च न्यायालय पद पर मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। मुख्य न्यायाधीश देखते हैं, पंजाब और हरियाणा के हैं सील नागू और इलाहाबाद के हैं अरुण भंसाली। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो BR सारंगी जो है झारखंड के मुख्य जो है न्यायाधीश हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है, तो उल्फा सशस्त्र संगठन के साथ में जो शांति समझौता किया है वो असम के साथ में, ठीक है। असम का पुराना नाम था कामरूप। आधुनिक असम के संस्थापक हैं गोपीनाथ बारदोलोई हैं और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य असम का है वो सत्रिया और बिहू और बगरुम्बा। उल्फा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और इसके हेड कौन है, तो अरविंद राजखोब जो है इसके हेड हैं। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पुई ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने और स्वर्ण पदक जो है बोर्डरानको रूस की हैं उन्होंने जीता है। आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में होता है और इसकी कैपिटल है ताशकंद। पुरुष में स्वर्ण पदक जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है और 5 बार इन्होंने ये जो है इसमें विजेता रहे हैं। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक अभ्यास होता है। हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये इब्राहीमपट्टनम तेलंगाना में जो है प्रजापालन कार्यक्रम हुआ है और ये क्यों प्रारंभ किया गया है, सरकारी योजनाओं का सभी को लाभ जो है प्राप्त हो सके इसलिए जो है यहाँ पे प्रजापालन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया है। हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न है, जर्मन राजनीतिक के दिग्गज वोल्फगैंग शेउबल का जो है 81 वर्ष की आयु में जो है निधन हो चुका है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। ओके, थैंक यू गाइज।